जैसे कि हम बात कर रहे थे मैरिज और वेडिंग की, है ना। कल दीपांशु की क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर मैरिज को यूज़ करें या फिर वेडिंग को यूज़ करें। सो डिफरेंस क्या होता है मैरिज में और वेडिंग में? डू यू नो? I don't know, sir. डू यू नो? I don't know. बट दीपक सर नोस। ओके, तो मैरिज और वेडिंग में बड़ा ये डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअली मैरिज जो होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है वेडिंग, राइट। हिंदी में अगर आप मीनिंग ढूंढोगे तो दोनों का आपको सेम मिलेगा, शादी या विवाह ऐसा लिखा मिलेगा डिक्शनरीज में। लेकिन जो डिफरेंस होता है दैट इज़ जो मैरिज होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है शादी का, उसे हम क्या कहते हैं, मैरिज, जिसमें कि हमारी सारी रस्में आ जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा बांध बैठते हैं, ये और रस्में होती हैं जो कांगना वगैरह खेला जाता है। तो आपने देखा होगा शादी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, वो कई दिन का प्रोसेस होता है। रिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैरिज कहा जाता है। वेडिंग वो फाइनल डे जिस दिन आपकी क्या होती है, बर्बादी होती है। क्या होती है, बर्बादी, राइट। तो बर्बादी का जो फाइनल डे होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेडिंग। तो किस दिन होती है बर्बादी आपकी, जिस दिन आपके 7 फेरे होते हैं, राइट। तो 7 फेरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुना होगा ना 7 फेरे। डू यू नो? बट ओके, तो 7 फेरों को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा 7 वोज। अब वो का मतलब क्या होता है, डू यू नो? वो मतलब होता है शपथ या कसम खाना। जब हम शपथ लेते हैं ना, वचन लेना एक तरीके से। तो 7 फेरों के साथ हमारे 7 वचन होता है। सुना होगा आपने गाना भी, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों के 7 वचन, तो 7 फेरों के 7 वचन होते हैं, है ना। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है 7 वोज। सो कल इसने क्या किया था, 7 फेरे लिए थे, तो कैसे कहेंगे, He took 7 vows yesterday। तो कल इसकी क्या थी, वेडिंग थी। Yesterday was his wedding। तो उसे हम बोलेंगे वेडिंग, क्योंकि कल ये बर्बाद हो गया था, है ना। अभी इसको महसूस हो रहा है कि मैं आबाद हूँ, बट धीरे धीरे पता लग जाएगा कि क्या हो गया, बर्बाद हो गया है। वाइफ रोज पीटती है ना। एक्सपीरियंस लोगों से पूछो ठीक है ना। सो एक्सपीरियंस लोगों से आपको कुछ सीखना चाहिए। तो भाई इस जो बर्बादी का फाइनल डे है उसको हम क्या कहते हैं, वेडिंग। और जो पूरा प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, मैरिज। ये होता है डिफरेंस मैरिज में और वेडिंग में। और 7 फेरे को क्या कहा जाता है, 7 वोज। तो क्या कल तूने 7 फेरे लिए थे, डिड यू टेक 7 वोज? तो आप कैसे कहोगे, हाँ सर इसने कल 7 फेरे लिए थे। Yes, he took 7 vows yesterday। अच्छा, तू गया था इसकी शादी में, कैसे पूछेंगे, Did you go to his wedding? अब वेडिंग बोलेंगे, मैरिज नहीं कह रहे हम, पर्टिकुलर कल की पूछ रहे हैं, है ना। कल के दिन जो दावत थी, कल क्या थी, दावत। अब दावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो एग्जैक्ट डे जिस दिन खाना खिलाया जाता है ना, जिस दिन फेरे होते हैं उस दिन खाना खिलाते हैं हम, फिर रात को फेरे होते हैं। तो दावत को, जो शादी की दावत होती है उसे कहा जाता है वेडिंग फीस्ट। क्या कहते हैं, वेडिंग फीस्ट। या अगर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आप दावत में गए थे, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू गो टू वेडिंग फीस्ट? हाँ सर मैं गया था, यस, आई वेंट टू वेडिंग फीस्ट, राइट। तो अगर हम पूछेंगे भाई कितनी देर आप शादी में रुके थे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, राइट। तो जब भी बोलते कितनी देर, उसके लिए लगा देना होता है हाउ लॉन्ग, राइट। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आपने देखा होगा कुछ लोग हाउ मच टाइम भी लगाते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं माना जाता, वो क्या होता है, गलत तरीका होता है। सो डोंट से हाउ मच टाइम, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ सेइंग दिस। सो व्हेनेवर यू आर आस्किंग टू समवन अबाउट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, देन यू हैव टू यूज हाउ लॉन्ग, राइट। कितनी देर आप वहां पर रुके थे, तो रुकना, नो 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 नो, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रुकना, या स्टे। तो कितनी देर आपने स्टे किया था, यानी, राइट। हाउ लॉन्ग डिड यू। अब देखो पास्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डू तो आ ही नहीं सकता, पास्ट डिड आता पास्ट के लिए। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, वंस अगेन, सर मैं इसकी बर्बादी तक रुका था, कैसे कहेगा, हाँ। तो 7 फेरों तक मैं वहां पर रुका, जब तक इसके फेरे हो गए थे, जब तक मैं वहां पर रुका था। तो कैसे बोलेगा, आई स्टेड देयर अप टू द वोज, अप टू द 7 वोज या वोज कुछ भी कह सकते हो। तो 7 फेरों के 7 वचन,
प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना, राइट तो 7 फेरों को कहा जाता है 7 vows। मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस ये है, मैरिज इज द लॉन्ग प्रोसेस, राइट, एंड वेडिंग इज अ पार्ट ऑफ मैरिज। whenever you are destroyed, the final day of your destruction, that is called wedding. Final day of your destruction, that is called wedding. And if you talk about the whole long process, that is called marriage. If you had also a doubt between marriage and wedding, and you didn't know what is the English of 7 vows, I mean to say 7 feri, so I hope that you must have got to know about it. And if you're interested for taking our English online courses, so you can contact us on these flashing numbers. So definitely we provide you best English classes, and it's my guarantee that within some days you will be able to speak fluent English. Thank you very much.